सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हमने पढ़ा था एक रेखा की दिक्भुजाएं क्या होती है, एक रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, और अंतरिक्ष में एक रेखा का समीकरण हमने कल पढ़ा था कि एक बिंदु से गुजरने वाली और किसी सदिश के समांतर सदिश रूप और कार्तीय रूप, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप और कार्तीय रूप। तो आज करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 14.2 आगे बात समझ। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लीजिए क्या है। अब देखिए कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु ए जिसका कि स्थिति सदिश ए है, किसी बिंदु ए से गुजरने वाली और सदिश m, आगे बात समझ, सदिश m के समांतर रेखा का समीकरण क्या था, सदिश रूप r बराबर a प्लस लैम्बडा m। आगे बात समझ, ये तो हो गया सदिश रूप। और कार्तीय रूप, कार्तीय रूप क्या था कि किसी बिंदु x1 y1 z1, किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और ABC दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या ABC। आगे बात समझ, तो ये जो सदिश ए वो क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहाँ पे सदिश m क्या हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप। तो यहाँ से आपका रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। आगे बात समझ, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए हमने जब दिक् अनुपात के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि कोई रेखा, जैसे ये l है आपकी, ये l कोई रेखा है। आगे बात सुन, हमने कहा था कि एक रेखा के असंख्य दिक् अनुपातों के असंख्य समूह होते हैं, यानी कि अगर a b c रेखा के दिक् अनुपात है तो k इंटू a, k इंटू b, k इंटू c भी क्या होंगे, इसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे, k a, k b, k c, जहाँ पे k का मान आप जीरो नहीं लोगे, k जीरो नहीं लेना है, इसके अलावा k का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लीजिए, तो ये जो समूह हैं वो भी क्या होंगे, इस रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। यानी एक रेखा के दिक् अनुपातों के असंख्य समूह होते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे ये सदिश है आपका m, ये सदिश है आपका क्या m, m सदिश जो कि a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है। आगे बात, अब सदिश का तो हमें पता है उसका जो परिमाण होता है वो फिक्स होता है। जैसे ये सदिश है यहाँ से, जैसे a b, ये सदिश क्या है a b, तो इसका परिमाण हमें फिक्स है, परिमाण इसका पता है और इसकी दिशा हमें पता है। आगे बात समझ, तो इस सदिश को हमने लिख दिया a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो इसमें जो i j और k के गुणक है a b c, वो इस सदिश के क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात कहलाएंगे। तो इस सदिश के दिक् अनुपात तो फिक्स है, कौन से, a b c। आगे बात समझ, अब देखिए ये जो सदिश है वो इस रेखा के समांतर है। आगे बात समझ, अगर ये सदिश इस रेखा के समांतर है तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, a b c। आगे बात, अब हमने कहा कि रेखा के तो असंख्य दिक् अनुपात होते हैं, यानी कि रेखा के दिक् अनुपातों के समूह क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। कहने का मतलब, अब देखिए जैसे मैं इसी रेखा के यहां पे एक सदिश समांतर ले लेता हूं। आगे बात समझ, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सी डी, ये सदिश। आगे बात समझ, अब देखिए अब यहां पे इस सदिश, ये वाला सदिश देखिए, अब इस सदिश के और इस सदिश के समांतर है। आगे बात समझ, देखिए जैसे इस सदिश को आप ले लीजिए n। आगे बात, जो कि सी डी सदिश जो है वो ए बी सदिश के क्या है, समांतर है। सी डी सदिश क्या है, ए बी सदिश के क्या है, समांतर है। आगे बात, लेकिन परिमाण में थोड़ा सा अलग है, इसका परिमाण कुछ अलग है और इसका परिमाण अलग है, लेकिन दिशा इसकी सेम है, तो क्या हो गए, दोनों समांतर हो गए। तो इस सी डी सदिश को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा इंटू सदिश ए बी। आ रही है बात समझे, लैम्बडा इंटू सदिश ए बी या के इंटू सदिश ए बी, क्योंकि अगर कोई दो सदिश समांतर होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, सदिश सी डी बराबर के इंटू सदिश ए बी। आगे बात, तो सी डी को आप क्या लिख सकते हो, के इंटू ए बी। ए बी क्या है, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के। तो यहाँ से सदिश सी डी क्या हो जाएगा, के ए आई के प्लस के बी जे के प्लस के सी के के। आगे बात में, अब देखिए ये जो सदिश सी डी है ये, अब इसके जो गुणक है के ए
के बी के सी यानी आई जे और के, वो इस सदिश सी डी के क्या है, दिक् अनुपात है। अब के की अलग अलग, अगर के का मान 1 रखते हो आप, के का मान 1 रखते हो, इसका मतलब क्या है, सी डी और ए बी दोनों समान सदिश है। आगे बात समझ में, तो इसके भी दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ए बी सी, और इसके दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं क्या है, ए बी सी। अब के की अलग अलग वैल्यू, जैसे के का मान 2 रख दिया आपने, 2 रख दिया, इसका मतलब ये जो सी डी सदिश है इसके समांतर है, दिशा समान है, लेकिन परिमाण क्या है, डबल है, तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 2a 2b 2c। लेकिन ये सदिश और ये सदिश दोनों ही इस रेखा के समांतर है। आगे ना बात समझे, तो इस सदिश के जो दिक् अनुपात है वो भी इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे, यानी 2a 2b 2c, और इस सदिश के जो दिक् अनुपात है वो भी इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे, यानी a b c। आ रही बात से, इसका कहने का मतलब ये है कि एक रेखा के जो दिक् अनुपात होते हैं ना, उनके समूह असंख्य होते हैं, यानी रेखा के दिक् अनुपातों के समूह असंख्य। अगर ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी भी क्या होंगे, उस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये चीज है, ये चीज कहां पे काम आएगी, अभी देखिए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे। अब आपको पता है हमने कहा था कि दिक् अनुपात दिक् कोजाई भी हो सकते हैं, यानी कि कब दिक् अनुपात और दिक् कोजाई बराबर भी हो सकती है। हमने कहा था कि L अपॉन ए m अपॉन बी n अपॉन सी, यानी कि दिक् कोजाई और दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, यानी कि बराबर अगर क्या है k, यानी कि समान अनुपात में होते हैं। अब अगर k का मान 1 रखते हो तो यहाँ से L बराबर a, m बराबर b और n बराबर c, यानी कि दिक् कोजाई और दिक् अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर भी हो सकते हैं। आगे बात, जैसे कोई मात्रक सदिश होता है, जैसे आर के, आगे बात समझ में, आर के कोई मात्रक सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक ही होता है, जैसे लिख दे 1/√3 आई के प्लस 1/√3 जे के प्लस 1/√3 के के। हरी बात समझ। अब ये मात्रक सदिश है, इसका परिमाण क्या है, 1 है। आगे इस कंडीशन में इसके जो गुणांक है, इसके जो गुणांक है सदिश, जो कौन सा, आर कैप, जो कि मात्रक सदिश है, जो कि क्या है, मात्रक सदिश है, इसके जो गुणांक है वो इसकी क्या है, दिक् कोजाई है। और यहाँ पे अगर केवल ये सदिश ले रहे हैं मात्रक सदिश, तो इसके दिक् अनुपात भी क्या है, 1/√3 1/√3 1/√3, और दिक् कोजाई भी क्या है, 1/√3 1/√3 1/√3। आगे बात से, अगर मैं इसको किससे 2 से गुणा कर दूं, आगे बात से, इसको मैं किससे 2 से गुणा कर दूं, तो 2 इंटू आर कैप। अब 2 क्या हो गया, परिमाण। अब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सदिश आर, यानी एक सदिश आर जिसका कि परिमाण है 2 इकाई और इसकी दिशा में मात्रक सदिश ये है। यानी कि जैसे मैं सदिश आर बराबर लिख दिया मैंने 2/√3 आई के प्लस 2/√3 जे के प्लस 2/√3 के। आगे बात सुन। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए इस सदिश का परिमाण क्या है, 2 इकाई है। आगे बात में इसका मतलब ये मात्रक सदिश तो है नहीं। अब इस कंडीशन में 2/√3 2/√3 2/√3 इसके क्या है, दिक् अनुपात है। इसके क्या है, सदिश के दिक् अनुपात है। और 1/√3 1/√3 और 1/√3 जो कि इसकी दिशा में मात्रक सदिश है, और ये 1/√3 1/√3 और 1/√3 इसकी क्या है, दिक् कोजाई है। आ रही है बात समझ में। तो इस प्रकार आपको समझना है, क्लियर है। तो एक रेखा के जो दिक् अनुपात है, एक रेखा के जो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपातों का जो समूह है असंख्य समूह हो सकते हैं। एक रेखा के असंख्य समूह हो सकते हैं दिक् अनुपातों के, लेकिन किसी रेखा के जो दिक् कोजाई होती है वो 2 ही होती है, या तो L M N, क्योंकि जो रेखा होगी वो x y और z x के साथ में, जैसे एक रेखा है तो x y और z x के साथ में हमेशा फिक्स कोण बनाएगी। अगर आप पॉजिटिव दिशा में इस दिशा में ले रहे हो और या फिर इस दिशा में, जैसे ये एक्स अक्ष है तो या तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा। आ रही बात समझे। तो या तो L M N दिक् कोजाई है या -L -M और -N दिक् कोजाई है। आगे ना बात समझ में। तो इसका कहने का मतलब ये कि हमने जब लिया था कि x1 y1 और z1 बिंदु से गुजरने वाली और ABC दिक् अनुपात वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 बटा a बराबर y - y1 बटा b बराबर z - z1 बटा c। आगे बात सुन। अब हमने कहा, अब देखिए इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है, ABC, यानी रेखा बिंदु से गुजर रही है और दिक् अनुपात ABC। तो हमने कहा कि रेखा के दिक् अनुपात तो असंख्य समूह के रूप में, अगर ABC रेखा के दिक् अनुपात है तो k इंटू a, k इंटू b और k इंटू c, ये भी क्या होंगे, रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आगे बात सुन। तो इस कंडीशन में रेखा का समीकरण ये है। अब इस रेखा के दिक् अनुपात तो ये भी है, यानी कि ये रेखा ये है L रेखा, ये रेखा L इस बिंदु से गुजर रही है x1 y1 z1 से, और इसके दिक् अनुपात क्या है, ABC।
आगे बात, हमने कहा कि रेखा के दिक् अनुपातों के असंख्य समूह होते हैं, यानी कि ABC अगर इस रेखा के दिक् अनुपात है तो KA, KB और KC भी इस रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। आगे बात, तो इस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 बट्टा K इंटू ए बराबर y माइनस y1 बट्टा K इंटू बी बराबर z माइनस z1 बट्टा K इंटू सी। अब हम कहेंगे L रेखा का समीकरण ये रहा और इसी रेखा का समीकरण ये भी है। क्या ये दोनों समीकरण बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ से देखिए देखिए K यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो समीकरण तो क्या हो रहा है, सेम ही तो है। आर्यन बात समझ में, तो यहाँ पे आप इसके गुणा में 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, तो भी ये समीकरण सेम ही है। कौन सा, x माइनस x1 बटा है, क्योंकि 2 आपस में कॉमन आके क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हम 2D में हम पढ़ते थे ना कि x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0। ये क्या है, एक रेखा का समीकरण, यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है, y। ये रेखा क्या है, ये वाली रेखा है। आगे बात, अब देखिए यहाँ में x और y के गुणा, जैसे 2x माइनस 2y बराबर 0, क्या ये भी रेखा नहीं है, ये भी सेम ही है, इसी रेखा का समीकरण है। आगे बात समझ, यहाँ से 2x बराबर क्या आ रहा है, 2y, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है, x बराबर y, सेम ही रेखा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये, यानी कि जो दिक् अनुपात होते हैं उनके असंख्य समूह हो सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहूँ कि x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4। आगे बात सुन, ये रेखा का समीकरण, इसका मतलब ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, यानी कि 1 2 3, यानी x1 y1 z1, यानी बिंदु कौन सा है, 1 2 3। आगे बात, और दिक् अनुपात क्या है, 2 3 4। दिक् अनुपात क्या है, 2 3 4। आगे बात, अब देखिए यहाँ पे आप समान संख्या k से गुणा करना, जैसे आपने 2 से गुणा कर लिया, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। इसका मतलब 2 3 4 रेखा के दिक् अनुपात है, तो आप किसी एक अचर से गुणा करके, यानी k का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी k का मान हमने क्या रखा, 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। अगर 2 3 4 इस रेखा के दिक् अनुपात है तो 4 6 8 भी इसी रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। आप इस रेखा को ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे हमने ये लिखा ना, ये वाली रेखा है जिसके दिक् अनुपात 2 3 4 है। आगे बात में, तो x माइनस 1/4 बराबर y माइनस 2/6 बराबर z माइनस 3/8। ये भी क्या है, यही रेखा है, दोनों रेखाएं क्या सेम है। यहां से देखिए 2 2 2 कॉमन आ रहा है, कट के वापस क्या आ रहा है, 2 3 4। अरे बात समझना, तो इस रेखा को, ये रेखा और ये रेखा क्या है, ये दोनों समान ही है। आगे बात समझना, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिक् अनुपात क्या होते हैं। दिक् अनुपात और दिक् खोजाओं में आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए। आ रही है बात समझ में, ये चीज। अब देखिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, बिंदु 5 7 9, बिंदु 5 7 9 से गुजरने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न अक्षों के समांतर है। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से गुजर रही है, यानी कि बिंदु 5 7 9 से गुजरने वाली और x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। आगे बात सुन, अब देखिए आपको किसके समांतर निकालना है, x अक्ष के समांतर निकालना है। अब देखिए, अब हमें x अक्ष के बारे में क्या क्या पता है आपको, जैसे ये, यानी जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है और बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है। आगे बात सुन, तो यहाँ पे x1 y1 z1 तो आपको दे रखा है। अब आपको चाहिए क्या, दिक् अनुपात चाहिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें x अक्ष की दिक् खोजाएं हमें पता है। x अक्ष की दिक् खोजाएं क्या होती है, 1 0 0। x अक्ष की दिक् खोजाएं क्या होती है, 1 0 0। आगे बात समझ में। अब देखिए इस कंडीशन में यहां पे हम जो x अक्ष के दिक् अनुपात है वो भी हम क्या लेंगे, 1 0 0। आगे बात समझ, x अक्ष के दिक् अनुपात का मतलब क्या होगा, 1 0 0। कैसे, जैसे ये है आपका x अक्ष, ये आपका क्या है, x अक्ष, यानी कि दिक् अनुपात आप 1 0 0 ले रहे हो। हमें क्या करना है कि बिंदु x1 y1 z1, बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और सदिश m के समांतर। आगे बात समझ में,
क्लियर है। अब ये जो मैं सदिश m है वो अगर मैं ले लूं आई कैप यानी केवल आई कैप यानी कि इकाई सदिश, यानी कि मैं यहां से एक इकाई सदिश ले लेता हूं एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पर अब आपको पता है जो जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे, एक्स अक्ष पर जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि एक्स अक्ष पर आप जैसे 2 इकाई का आप ले लीजिए तो सदिश क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पर 2 आई कैप, आगे बात समझ, और इकाई लेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप, आगे बात समझ, और बाकी जे कैप और के कैप के गुणांक तो क्या होंगे 0 होंगे, आ रही बात समझ। इसलिए जो एक्स अक्ष की दिक्कोजाई होती है, एक्स अक्ष की दिक्कोजाई होती है वो क्या होती है 1 0 0, आगे बात समझ। तो देखिए अब ये आ गया बिंदु कौन सा दे रखा है 5 7 9, बिंदु कौन सा दे रखा है 5 7 9, और सदिश m आपको क्या दे रखा है आई कैप, क्लियर है। अब जो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे 1 0 0, तो दिक् अनुपात ले लो चाहे दिक्कोजाई ले लो, आगे बात। इसके अगर आप दिक् अनुपात जैसे हमने कहा था कि दिक् अनुपात अगर ए बी सी दिक् अनुपात है तो k इंटू ए, के इंटू बी और k इंटू सी भी क्या होंगे दिक् अनुपात, तो आप इसको किसी भी अचर से गुणा करके देख लीजिए। जैसे आपने 3 से गुणा कर लिया तो 3 0 0, आगे बात समझ। आप दिक् अनुपात ये भी ले सकते हो 3 0 0, क्लियर है। अब क्योंकि x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष पर जो जे कैप और के कैप के गुणांक है वो हमेशा क्या रहेंगे 0 रहेंगे, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्लियर है। तो दिक् अनुपात में केवल x अक्ष वाला भाग आएगा, बाकी ये दोनों क्या रहेंगे 0 रहेंगे, क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन में अब आपको रेखा का समीकरण निकालना है, तो सीधा कि x माइनस 5/1 बराबर y माइनस 7/0 बराबर z माइनस 9/0, ये आ गया बिंदु 5 7 9 से गुजरने वाली और x अक्ष के समांतर, आगे बात। अब देखिए हम यहाँ पे जो दिक् अनुपात ले रहे हैं, यहाँ पे इस रेखा बिंदु 5 7 9 से गुजरने वाली और दिक् अनुपात 1 0 0 वाली, आगे बात इस रेखा के समीकरण। अब हमने कहा था कि दिक् अनुपात यहाँ पे ये जो 1 0 0 ये क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात भी है और इस रेखा के क्या है दिक्कोजाई भी है, क्योंकि रेखा x अक्ष के समांतर है। तो रेखा x अक्ष के समांतर है, आगे बात, तो x अक्ष के साथ में 0 एंगल बनाएगी, x अक्ष के साथ में क्या बनाएगी 0 एंगल, क्लियर है। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 1, आगे बात, और y अक्ष और z अक्ष के साथ में क्या बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो cos 90 यानी बीटा और गामा क्या है आपके यहाँ पे 90 डिग्री, तो cos बीटा और cos गामा यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो रेखा है कि बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और x अक्ष के समांतर है, आगे बात में, तो इस रेखा के दिक् अनुपात आप 1 0 0, आगे बात में ये इसी के अनुपात में रहेंगे। अब देखिए 1 0 0 या 2 0 0 कर लो, हमने कहा था कि दिक् अनुपात असंख्य समूहों के रूप में होते हैं, 2 0 0 कर लो, 3 0 0 कर लो, आर्यन बात में, तो ये भी क्या होंगे इसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गई, तो इस रेखा कौन सी जो बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष की दिक्कोजाई क्या है 1 0 0, x अक्ष की दिक्कोजाई क्या है 1 0 0। तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा रेखा का x माइनस 5/1 बराबर y माइनस 7/0 बराबर z माइनस 9/0, ये आ गया कौन सी रेखा का समीकरण जो बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और x अक्ष के समांतर है, आगे ना बात समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब दूसरा y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष की दिक्कोजाई क्या होती है 0 1 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5/0 बराबर y माइनस 7/1 बराबर z माइनस 9/0। z अक्ष के समांतर, तो z अक्ष की दिक्कोजाई क्या होती है 0 0 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5/0 बराबर y माइनस 7/0 बराबर z माइनस 9/1, आगे बात समझे। ये रेखा कौन सी होगी जो कि बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और z अक्ष के समांतर है, और ये वाली बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और किसके y अक्ष के समांतर है, आ रही ना बात समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको आप अगर और सिंपल तरीके से समझना है तो देखिए और समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है और ये आपका क्या है z अक्ष है, आ रही बात समझ। तो देखिए यहाँ पे
इस दिशा में जो भी सदिश होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप। अब एक्स की अलग अलग वैल्यू, जैसे एक्स बराबर आपने 1 रख दिया, आगे पास में एक्स बराबर आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इकाई सदिश हो जाएगा। एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश, एक्स का मान आपने क्या रखा, 1 रखा, तो इधर क्या हो जाएगा, आई कैप। आगे बात, आई कैप क्या है, एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश। आगे बात में अब एक्स का मान आपने 2 रखा, इसका मतलब एक्स एक्स की दिशा में 2 परिमाण वाला, अगर एक्स का मान आपने क्या रखा, 2 रखा, क्योंकि यहाँ से ये मूल बिंदु है और ये एक्स एक्स है, इधर आप 2 इकाई दूरी पर चले जाइए, मान लीजिए ये यहाँ पर, तो ओ ए, तो ओ ए सदिश जिसका परिमाण कितना है, 2 इकाई। आगे बात समझ, तो ये ओ ए सदिश क्या हो जाएगा, 2 आई कैप। अब एक्स एक्स की दिशा में, तो बाकी के तो क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे, जे कैप और के कैप के गुणक तो क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे, तो 2 इकाई परिमाण वाला लिया तो क्या हो गया, 2 आई कैप। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार आप जेड एक्स की दिशा में, सॉरी वाई एक्स की दिशा में, जैसे बी, तो सदिश ओ बी। आगे बात समझ, अगर आपने इसका परिमाण क्या लिया, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 जे कैप। बाकी आई कैप और के कैप के गुणा क्या रहेंगे, आई कैप और के कैप के गुणा 0 रहेंगे। और इस दिशा में जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी बिंदु लिया आपने और ओ से सी की दूरी क्या है, 2 इकाई, तो ये सदिश ओ सी क्या हो जाएगा आपका, 2 के कैप। आगे बात, अगर यहाँ से ओ से आप कितनी इकाई दूरी का लेते हो, इकाई दूरी लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा, केवल के कैप, यानी कि जेड एक्स की दिशा में क्या है, मात्रक सदिश। आगे बात, तो आप यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हो। इसका अगर परिमाण क्या है, इकाई है, 1 इकाई है, तो ये भी क्या हो गया, 1 इकाई सदिश, ये भी क्या है, यहाँ पे के कैप ही है। आरी बात, आपने परिमाण जैसे यहाँ से यहाँ पे लिया, इसका परिमाण है 3 इकाई, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश यहाँ से यहाँ तक 3 के कैप हो जाएगा। आरी बात सुन, तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली और एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष मान लीजिए जैसे वाई एक्स के समांतर है, यहाँ पे ये वाला, तो वाई एक्स के समांतर तो ये होगी रेखा। आगे बात समझ में क्लियर है, ये रेखा क्या है, वाई एक्स के समांतर है, ये लीजिए रेखा एल वाई एक्स के समांतर, और ये कह रहा है बिंदु 5 7, ये बिंदु 5 7 9 से गुजर रही है और वाई एक्स के समांतर है, ये रहा वाई एक्स के समांतर। अब देखिए, अब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बिंदु चाहिए x1 y1 z1, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, और एक सदिश चाहिए m, जिसके कि ये रेखा क्या है, समांतर है। m सदिश में यहाँ पे ले लेता हूँ, इस रेखा के कौन सा, वाई एक्स के ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि ये रेखा वाई एक्स के समांतर, तो वाई एक्स के ऊपर मैं एक सदिश m ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं m क्या लूँ, उसका परिमाण क्या है, इकाई, तो केवल सदिश m क्या हो जाएगा, j कैप, यानी कि इस वाई एक्स पर एक सदिश लेता हूं मैं, यहां से यहां तक, मान लीजिए ये b से c, इसका परिमाण क्या है, 1 इकाई है, तो ये वाला सदिश क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये bc सदिश क्या है, m है, और जिसका परिमाण क्या है, 1 इकाई है, और इस दिशा में मात्रक सदिश क्या है, j कैप, तो परिमाण इकाई और मात्रक सदिश j कैप, तो सदिश m क्या हो जाएगा, j कैप। आ रही है बात, तो सदिश m के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, अब ये मात्रक सदिश है तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 0 1 0। आगे बात समझ, और दिक् हो जाएंगे भी क्या हो जाएगी, 0 1 0। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार ये, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो 1 0 0 ये दिक् अनुपात भी है और ये क्या है, दिक् हो जाए भी है, क्लियर है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे चाहो तो सदिश m क्या ले सकते हो आप, 2j कैप, 2 इकाई परिमाण वाला भी ले सकते हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाता, 2 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ से आप इसको 2 × 0, 2 × 1 और 2 × 0, आ रही है बात समझ में, आप इसको क्या कर सकते हो, 2 × 0 2 × 1 2 × 0, तो यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है, वापस क्या बच रहा है, 0 1 0, सेम रेखा का समीकरण है। हमने कहा था, तभी मैंने कहा था कि यहाँ पे ABC तो आप k × a k × b k × c भी करो, k कॉमन आके कट रहा है। आगे बात में, अगर आप यहाँ पे 2 इकाई परिमाण का सदिश ले रहे हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 वापस कैंसिल हो रहा है, वापस क्या आ रहा है, 0 1 0, सेम ही बात है। आगे ना बात समझ में। लास्ट कंडीशन क्या होती है वो बता देता हूँ मैं आपको, कि कोई रेखा जैसे ये x - x1 बट्टा a बराबर y - y1 बट्टा b बराबर z - z1 बट्टा c। आगे बात समझ, तो यहाँ पे ABC दिक् अनुपात हो सकते हैं या फिर ABC क्या हो सकते हैं, दिक् हो जाए। अगर ABC स्वयं दिक् हो जाए ही है तो यहाँ पे ABC क्या कहलाएंगे, दिक् हो जाए कहलाएगी, रेखा की क्या कहलाएगी, दिक् हो जाए कहलाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए।
सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है से गुजरती है तथा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप के समांतर है। आगे बात सुनिए, इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण कीजिए। कार्तीय रूप में भी क्या करना है, रूपांतरण करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक सरल रेखा का आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। आगे बात सुनिए, जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश, एक बिंदु ए दे रखा है, सदिश ए। आगे बात सुनिए, एक बिंदु ए दे रखा है जिसका कि स्थिति सदिश ए आपको दे रखा है। तो आंसर, तो बिंदु का स्थिति सदिश ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आगे बात समझ में। और सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k के समांतर है, यानी एक सदिश m जो कि क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इसके क्या है, समांतर है। आगे बात समझ। तो देखिए, ये मान लीजिए वो रेखा है आपकी L, ये रेखा है वो आपकी L। आगे बात समझ में। और ये है वो बिंदु A, ये है वो बिंदु A। आगे बात समझ में, ये वो बिंदु A है जिसका कि स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष यानी OA आपको दे रखा है, यानी ये मान लीजिए सदिश A जो कि आपको क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आगे बढ़, एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश, एक बिंदु A दे रखा है जिसका स्थिति सदिश क्या है, ये आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश दे रखा है आपको m, ये सदिश मान लीजिए m बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो ये सदिश मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, इसको मान लीजिए आप दे दीजिए PQ, ये सदिश PQ है, ये सदिश PQ, एक सदिश PQ दे रखा है। आगे बात समझ, P से Q, ये सदिश PQ जिसको हमने मान लिया M, और ये सदिश दे रखा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। कह रहा है कि जो रेखा है वो इस सदिश PQ के क्या है, समांतर है, इस सदिश PQ के क्या है, समांतर है। और एक बिंदु A दे रखा है, बिंदु A जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस बिंदु से गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो वही सिंपल तरीका, आप रेखा के ऊपर एक स्वच्छ बिंदु क्या लेंगे, जैसे इसको आप क्या दे दीजिए QR, ये सदिश क्या है QR, और यहाँ पे स्वच्छ बिंदु ले लेते हैं P जिसका स्थिति सदिश क्या है R। आगे बात में OP। आगे बात में तो सीधा तो समीकरण क्या हो जाएगा रेखा का, R बराबर A प्लस लेमड़ा M, R बराबर A प्लस लेमड़ा M। तो यहाँ से R बराबर A क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमड़ा M क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये आ गया सदिश रूप, ये रेखा का क्या आ गया यहाँ पे, सदिश रूप। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि रेखा का क्या करना है, कार्तीय रूप निकालना है, रेखा का कार्तीय रूप निकालना है। तो देखिए, इस बिंदु A का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, 2 माइनस 3 और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सीधा ही 2 माइनस 3 और 4। आगे बात समझ में।
हमने यहाँ पे ये बिंदु P क्या लिया, x y z, क्या लिया हमने, x y z। तो ये सदिश r क्या होगा यहाँ पे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर है। तो आप चाहो तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, r बराबर सदिश r क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब देखिए ये सदिश क्यू आर जो कि m क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो इस सदिश के दिक् अनुपात क्या होंगे, 3 4 माइनस 5। तो जो इस सदिश के दिक् अनुपात होंगे वही हम क्या लेंगे, इस रेखा के दिक् अनुपात। तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, 3 4 5। तो रेखा का अब ज्ञात क्या करना है आपको, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप क्या होता है, x माइनस x1 यानी कि 2/3 बराबर y माइनस y1 यानी कि y1 क्या है, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बट्टा 4 बराबर z माइनस z1 क्या है, 4/-5। तो ये रेखा का क्या आ गया, कार्तीय रूप आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने दिक् अनुपात क्या लिए, 3 4 और 5 लिए। यहाँ पे हमने दिक् अनुपात क्या लिए, 3 4 5। आप इनको किसी भी अचर से गुणा करके करोगे तो भी वो भी क्या रहेगा, सेम इसी रेखा का समीकरण रहेगा। आगे बात समझ में ना। तो ये हो गया रेखा का कार्तीय रूप। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।